मेरे पास जो गेस्ट हैं उसमें डॉक्टर बिस्मा एजाज साहिबा साइकोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? ठीक हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। महंगाई पे शो है, खुल के बात करनी है आपने, बिल्कुल खुल के बात करनी है। और ये भी बताना है कि कहीं आप तो महंगाई, आप जैसे लोग कहाँ शिकार होते हैं महंगाई का? नहीं जी, हम भी होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल नहीं। देख के नहीं लग रहा ना कि आप महंगाई के शिकार होते हैं। अच्छा जी, और एक बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है, कमाल स्टोरी है। मैं बाकी उनसे बात भी करना चाहूँ, उन्हें देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है मुझे। मैं हमेशा इस बात पे बिलीव करता हूँ और ये मैंने जापान में बात सीखी है। ऑनेस्टली मुझे माफ़ कर दीजिएगा, इससे पहले कि मैं उनका नाम लूँ या उनकी डॉक्यूमेंट्री हम चलाएं, मैं जापान में जब काम करने गया तो पहले दिन मेरा जो वर्क एक्सपीरियंस था बड़ा डिफरेंट था। मुझे एक झाड़ू दी गई और कहा ये नाली है, इसको साफ़ कर दो। एंड आई एम लाइक सीरियसली, मैंने तो ज़िंदगी में कभी ये किया नहीं, मैं क्यों ये नाली साफ़ कर दूँ? थोड़ी देर में मैंने देखा कि एक आदमी पूरे कोट के साथ, बहुत अच्छा अरमानी का, उसने, मुझे आज तक याद है, अरमानी का उसने इस तरह का कोट पहना हुआ और पैंट्स बहुत खूबसूरत स्लैक्स, और वो उसी नाली को साफ़ कर रहा है। तो मैंने पूछा ये कौन है? कह रहे ये इस कंपनी का मालिक है। मैंने चुप करके उठाया वो झाड़ू, साफ़ करने लगा। तो काम में शर्म नहीं होती, डिग्निटी वर्क होता है। शाहिद जोया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मुझे ये बताइए, आप इतने मासूम हैं, मतलब इतने शर्मीले हैं आप नॉर्मली, यूजुअली? नहीं, नॉर्मली नहीं हूँ। नॉर्मली नहीं है। शादी हो चुकी है आपकी? हाँ जी, शादी हो चुकी। बेटे कितने हैं? मेरे 3 बेटे हैं। 3 बेटे, माशाल्लाह। बेटियाँ? नहीं, बेटी नहीं। बेटी नहीं है, ओके। अच्छा, बेगम से कभी लड़ाई होती है सुबह सुबह? सुबह सुबह तो नहीं होती, लेकिन अक्सर होती है। अक्सर होती है जी। कौन जीतता है? जाहिर है वही जीतती है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मैं अकेला तो नहीं हूँ इसमें। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल हाँ, नहीं। तो मतलब वही जीतती हैं? हम फेलोज हैं जी जी बिल्कुल। तो सॉरी आप करते हैं हमेशा उन बातों पे जिन बातों का आपको पता ही नहीं होता कि? बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसा हाँ, ही है। वो किसी भी बात पे नाराज़ हो सकती हैं? किसी भी बात पे। हाँ। एक, उसके बाद हम शायद से बात करेंगे। एक सिपाही ज़ख्मी हुआ और ज़ख्मी होने के बाद वो एक अस्पताल में एडमिट हो गया। उसे 10 गोलियां लगी थी, ज़िंदगी की कोई उम्मीद नहीं थी। नर्स ने बहुत खिदमत की। जब वो हॉस्पिटल छोड़ के जाने लगा तो उसने अपनी बीवी को एक ख़त लिखा कि देखो, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, मैं मरने के करीब था, 10 गोलियां मुझे लगी थी, मार्गरेट ने मेरी बहुत खिदमत की, वो बहुत अच्छी नर्स है, आज मैं सेहतयाब होकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, अगले हफ्ते तुमसे मिलूँगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता तुम्हें देखने के लिए। 2 घंटे बाद उसे एक टेलीग्राम मिला, तुम्हारा ख़त मिला, ये बताओ वो नर्स कौन है? तो यू कैन इमेजिन। सो शायद साहब, अब आते हैं असल बात की तरफ। ज़रूर, ये तो सिली ह्यूमर है सर। 1000 रुपये सर, 1000 रुपये में कौन सा कारोबार होता है? बहुत से ऐसे कारोबार हैं जो कम पैसों या बग़ैर पैसों से हो सकते हैं। ओके। बशर्ते के करने वाला हो। हाँ। कारोबार बेसिकली एक माइंड सेट का नाम है। अगर आपके जहन में बड़ा ऑफिस, बड़ी गाड़ी, नौकर चाकर, बड़ा मोबाइल और स्टाफ बसा हुआ है, तो आप 1000 रुपये से ये सब कुछ नहीं कर सकते फ़ौरन। लेकिन अगर आप अपने कपड़े मैले कर सकते हैं, आप अपने हाथ पैर मैले कर सकते हैं, काम अपने हाथों से कर सकते हैं, तो फिर 1000 रुपया एक बहुत बड़ी रकम है। मैंने इससे भी कम पैसों से काम स्टार्ट करते और लोगों को कामयाब होते देखा है। अच्छा, मैं आपको छोटी सी एक अमोर की स्टोरी बताता हूँ। जिस वक्त मैंने अमोर शुरू किया था, मैंने बहुत पैसा लगाया था अमोर में, लेकिन जब मैंने अमूर मेरा अपना ब्रांड है, अमूर जब मैंने शुरू किया था तो मेरे बैंक में आखिरी चंद 1000 रुपये पड़े थे। एंड आई हैड इन्वेस्टेड एवरीथिंग इन इट, एवरीथिंग जो मेरे पास था, जो मैंने कमाया था, मैंने सब लगा दिया था। हमने 7 लोगों से शुरू किया था, आज हमारे पास 111 लोग हैं। आई एम ग्लैड। सर, 1000 रुपये से कारोबार हो सकता है? मतलब अगर मैं ये कहूँ कि सामने से हम जाहिद भाई को कहते हैं, जाहिद भाई 1000 रुपये लेके आते हैं, जाहिद भाई खुद बहुत पैसा है इनके पास, हम बताते नहीं वरना इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत पैसा है इनके पास। चंद लोग हैं लाहौर में जिनके पास इतना पैसा है। तो खैर, मैं इनको कहता हूँ, किसी को भी कहता हूँ कि इनको कहता हूँ 1000 रुपये में ये आ जाएँ तो कर सकते हैं आप कारोबार? मैं चंद एग्जांपल्स के साथ आपसे बात करता हूँ। सर, चीचा वतनी में एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई जो पानी का अपना ब्रांड चलाता है। पानी का अपना ब्रांड चलाता है, ओके, बेचता है मतलब। ओके। और अच्छा खासा कमाता है, उसके पास ठीक है। 7-8 बंदों की टीम है। तो मैंने जब उसका इंटरव्यू किया, उससे पूछा कि आपने शुरुआत कैसे की थी, तो उसने कहा कि जब मैं अलहदा हुआ अपने माँ बाप से, तो मेरे पास जो चंद बर्तन थे उनमें से एक कूलर लिया, 10 रुपए की बर्फ़ टूटी से पानी भरा और घर में पड़े 2 स्टील के गिलास लेके निकल पड़ा। बसों में पानी बेचता था मैं, 5 रुपए का एक गिलास।
तो मुसाफिरों को प्यास लगी होती थी, वो पानी पीते थे। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि मैं बग़ैर पैसों के काम शुरू कर सकता हूँ। मैंने किया, और जब बॉटल्ड वाटर ज़्यादा हो गया, बसों के अंदर भी वही बिकने लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना ब्रांड लॉन्च किया जाए। तो लेबल मांगे तांगे के, बोतलें किसी से मुश्तार ली, और एक फ़िल्टर प्लांट जो आम तौर पे हम घरों में लगाते हैं 14-15 हज़ार रुपये का लगता है, उसी से फ़िल्टर्ड बॉटल लेके उसने बेचना शुरू किया। आज उसकी जो सेल है वो 10,000 लीटर पर डे के लगभग है, और उसने बड़ा यूनिट लगा के बाकायदा अपनी ब्रांचेस बना दी हुई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो काम शुरू करने के लिए बेसिकली माइंडसेट, काम करने का जज्बा और शर्म को उतार के खूंटे पे लटका देना लाजिम होता है। काम बहुत है। इसी तरह एक निम्को बेचने वाला, उससे एक चीज़ मैंने बड़ी कमाल सीखी। हाँ। वो निम्को बांटता था बसों के अंदर ना, मुसाफिरों की हथेली पे चंद दाने रख देने, और उसके बाद कहना कि जिसको मेरी निम्को अच्छी लगी है वो खा ले। तो उससे पूछा ये क्या है, मतलब तेरी टेक्निक? वो कहता है इसको कहते हैं जायका चखाओ, सेल बढ़ाओ। मतलब जिसने मेरे चंद दाने खाए वही मेरी प्रोडक्ट को ख़रीदेगा, जिसने नहीं खाए उसको ना तलब है और ना वो ख़रीदेगा। आज वो अपना निम्को का ब्रांड चलाता है। माशाल्लाह यानी माशाल्लाह। पैकिंग में बहुत सारे जो होल सेलर्स हैं उनको अपना मटेरियल सप्लाई करता है, और आज भी उसने वही टेक्निक रखी हुई है, जायका चखाओ और सेल्स बढ़ाओ। और सेल्स बढ़ा। सेल्स बढ़ा। और वो निम्को आपको क्या लगता है कितने पैसों में लेके फ़रोख्त करता होगा, या उसने शुरुआत कितनी ज़्यादा अमाउंट से की होगी? एक दुकान से किसी से भी 500 से 700 रुपए की निम्को एक परात के अंदर डाल के वो बसों में चढ़ जाता है और बेचता था। लेकिन आज 7 साल बाद जब देखते हैं तो ब्रांड का मालिक है। सर ऐसे ही शुरू होता है, सब ऐसे ऐसे ही शुरू होता है। मैंने कभी अपनी कहानी आपको नहीं बताई, बट लिटरली मैंने परफ्यूम्स बेचे हैं बसेस के अंदर, बस स्टॉप पे बेचे हैं परफ्यूम्स, लिटरली इंप्रेशन परफ्यूम्स। ये नहीं कि वो वाले जो परफ्यूम जो हम लगाते हैं, मैं अब लगाता हूँ, इंप्रेशन परफ्यूम्स, नकल जो होती है। अमेरिका के अंदर मेरी स्कॉलरशिप जो थी वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नर आया था, उसने ले ली थी। अब जब उसने ले ली तो क्या करें, आपको पैसा तो कमाना है। तो मैंने, हमारे इंटरनेशनल एडवाइज़र होते थे पॉल बेडी, मैं उनके पास गया, मैंने कहा मुझे इमिग्रेशन से आप इजाज़त लेके दें कि मैं काम कर सकूं। तो इसके बाद $100 मेरे पास थे $100। मैंने $100 से वो इंप्रेशन परफ्यूम ख़रीदे डब्बे के अंदर, और मैं मुझे 15 दिन के अंदर $10,000 जमा करने थे। मैं पूरा वो बेचता था मैं परफ्यूम्स, और पैसे इन्वेस्ट करता था, उन्हीं पैसों से इन्वेस्ट करता था, और दूसरे परफ्यूम्स लेके फिर बेचता था। 15 दिन 15 रात आई डिड नॉट स्लीप एवरी सिंगल डे। मुझे धक्के मार मार के लोगों ने बिल्डिंग्स से निकाला है। मैं आई स्वेयर, मैं अपने रिस्क पे हूँ, आई स्वेयर, मुझे धक्के मार मार के बिल्डिंग से निकाला है। आई स्टूड आउटसाइड इन द सन, स्कॉर्चिंग हॉट सन, एंड आई डिड नॉट नो कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। कोई भी चीज़ आसान नहीं है, मुश्किल होती है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, दैट्स माई लाइफ, आई ओन एवरी बिट ऑफ इट। मुझे खूबसूरत लगती है वो ज़िंदगी। लॉन्ड्रोमैट के अंदर काम किया, बर्गर फ्लिप किए जी, हर किस्म का काम किया। इट्स अ ब्यूटीफुल लाइफ, it's the life that I'm proud of।